लाहौर में पीएसएल का मेला सजने को तैयार है। निगरान पंजाब हुकूमत ने जिम्मेदारियां कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को सौंप दी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम से मुल्हिका तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट, निजी दफातर, दुकानें बंद करवा दी गई हैं। रेस्क्यू समेत दीगर इदारे हिम्मा वक्त अलर्ट रहेंगे। रिपोर्ट देखिए इमरान अकबर की। लाहौर में क्रिकेट का बड़ा मेला, बड़े इंतजाम। पीएसएल 8 के मौके पर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को टास्क मिल गए। जिला इंतजामिया ने कज़ाफ़ी स्टेडियम से मुल्हिका तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद करवा दिए। 335 सीसीटीवी कैमरे नस्ब करके कंट्रोल रूम फाल कर दिया गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम से मुल्हिका इलाके लोड शेडिंग फ्री जोन करार। 300 जनरेटर्स की मदद से 4000 लाइट्स लगा दी गईं। 25 बेड्स का आर्जी अस्पताल भी कायम। हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी नाफिज रहेगी। पानी के छिड़काव की जिम्मेदारी वासा हुक्काम को तफवीज की गई है। सिविल डिफेंस के 500 रजाकार भी फराइज अंजाम देंगे। कमिश्नर लाहौर कहते हैं शायकीन क्रिकेट के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। जिला इंतजामिया समेत तमाम इदारे अलर्ट रहेंगे। किफायत शहरी पॉलिसी के तहत VVIP मुआयनस सिर्फ दर्जा चहारम के ड्यूटी वर्कर्स को खाना मिलेगा। लेस्को ने लाहौर में होने वाले PSL 8 के मैचेस के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। कज़ाफ़ी स्टेडियम और उसके अतराफ में मैचेस के औकात में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। मज़ीद तफसीलात फ़हद अमीन की रिपोर्ट में देखिए। लाहौर में PSL 8 के मैचेस लेस्को ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। लेस्को मैचेस के दौरान बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाएगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम को 3 ग्रिड स्टेशन से बिजली फराहम की जाएगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम के इतराफ और पार्किंग के एरिया में भी लोड शेडिंग नहीं होगी। मैचेस के दौरान बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए टीम तश्कील। लेस्को चीफ समेत ऑपरेशनल अफसरान मैचेस के दौरान मॉनिटरिंग करेंगे। ऐसी 5th सर्कल इंजीनियर जफरुल्लाह सांगी, एक्सियन गुलबर्ग मोहम्मद ताहिर को जिम्मेदारियां तफवीज। SDO गुलबर्ग लाइन स्टाफ के हमरा ड्यूटी सर अंजाम देंगे। एक्सियन गुलबर्ग मोहम्मद ताहिर फोकल पर्सन मुकर्रर। कज़ाफ़ी स्टेडियम को गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन और शादमान ग्रिड से फीड किया जाएगा। बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए 10 इजाफी जनरेटर भी मौजूद होंगे। फ्लड लाइट, नेशनल हॉकी स्टेडियम, D1, D3 और स्टेडियम एक्सप्रेस फीडर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम को बिजली फराहम करेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम के इतराफ लगे CCTV कैमरों के लिए भी बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। लेस्को तर्जुमान का कहना है कि टीमों के रूट से तमाम सेफ्टी हैजर्ड्स को क्लियर कर दिया गया। PCB कंट्रोल रूम में लेस्को के फोकल पर्सन मौजूद होंगे। मैचेस होंगे तो किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सफाई की निगरान कंपनी का नादहिंदा निकला। LWMC हुकाम ने वाजिबात की अदायगी के लिए चेयरमैन PCB को खत लिख दिया है। LWMC के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2017 से लेकर अब तक किसी भी सीरीज के वाजिबात अदा नहीं कर सका है। 2017 में खेले गए वर्ल्ड 11 पाक श्रीलंका सीरीज के अदायगियाँ फरवरी 2023 तक अदा न की जा सकी। PCB के ज़िम्मे मजमूई तौर पर LWMC के 4 करोड़ 83 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। रवां साल PSL 8 के लिए 50 लाख रुपए के बिल भिजवाए गए हैं। LWMC हुकाम की जानिब से चेयरमैन PCB से मुतालिबा किया गया है कि तमाम वाजिबात जल्द अज जल्द अदा किए जाएँ। सियासी मंजरनामे का रुख करते हैं। इमरान खान और मरीम नवाज की ट्विटर पर लफ्ज़ी जंग जारी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मरीम नवाज को बिगड़ी हुई खातून कहा तो मरीम नवाज ने इमरान खान को साजिशों का बादशाह करार दे दिया है। मज़ीद सलमान तारिक की रिपोर्ट में देखिए। इमरान खान और मरियम नवाज के माबैन ट्विटर पर लफ्जी गोलाबारी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ट्वीट में मरियम नवाज को बिगड़ी हुई खातून करार दे दिया। इमरान खान ने कहा कि अदलिया पर बिगड़ी हुई खातून के सोचे समझे हमलों का मकसद इलेक्शन से फरार है। मरियम नवाज करप्शन के पैसों से पली बड़ी हैं। इलेक्शन से फरार के लिए ये आइन की खिलाफ वर्जी पर भी तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके ये लोग विफाक को नुकसान और पाकिस्तान में जंगल के कानून को यकीनी बना रहे हैं। इमरान खान के ट्वीट के जवाब में मरियम नवाज भी पीछे न रही। कहा, आपकी चीखें गलत नहीं, आप अपने गॉडफादर फैज और उनकी बाकियात की मदद से साजिशों के बादशाह हैं। अब आप देखेंगे कि बिगड़ी हुई खातून आपको कैसे मात देती है। एक और ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि आपका चोर डाकू का बयानिया मुंह के बल गिर चुका है। पलस्तर शुदा टांग आपको मजीद नहीं बचाएगी। तोशा खाना से लेकर बदउनवानी के मुजरिम बनने वाले आप पहले वजीर आजम हैं। हकीकत यह है कि आप अदालतों से फरार इख्तियार कर रहे हैं, इल्तवा की भीख मांग रहे हैं, जो आपके मुजरिम होने का वाज़ेह एतराफ है। वफाकी वजीर सरदार एयाज सादिक कहते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी जल्द मुतवक्के है। इलेक्शन की तारीख देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। जिन इदारों ने इलेक्शन करवाने हैं उन्हें ही करवाने चाहिए। जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार भी तब्दील होना चाहिए। मुबीन हैदर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए।
لاہور کے علاقہ تاجپورہ میں سوئی گیس کے منصوبے کی افتتاحی تقریب، سردار ایاز صادقی چیئرمین پی ٹی آئی پر خوب تنقید، بولے کہ عمران خان نے نوجوان نسل کو گالم گلوچ سکھائی، وقت آ گیا عمران خان کے خلاف کیسز روزانہ کی بنیاد پر سنے جائیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ میں زیر سماعت کیسز پر بھی لب کشائی کی، بولے کہ جن ججز کی آڈیو آ چکی ہے انہیں از خود بینچ سے الگ ہونا چاہیے۔ جو 2 جج صاحبان جن کے اوپر انگلیاں اٹھیں اور وہ جج صاحبان جن کی آڈیوز نکلی اور وہ جج صاحبان جن کے بارے میں اخباروں میں ٹی وی میں بار کاؤنسل نے ریفرنس فائل کر دیے، ان کو چاہیے کہ خود سے یہ کہہ کے علیحدہ ہو جائیں بینچ سے کہ ہمارے اوپر انگلی اٹھ گئی۔ سردار ایاز صادق کا مزید کہنا تھا کہ ملک کے معاشی حالات ایسے نہیں کہ فوری انتخابات کروائے جائیں۔ نواز شریف جلد وطن واپسی آ کر عوام کو مہنگائی کے چنگل سے آزاد کروائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں نون لیگ کا مقصد اداروں کو کمزور کرنا ہے، اگر عدلیہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو ملک گیر تحریک چلائیں گے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئین کو بچانے کی آخری امید سپریم کورٹ ہے، ادارے مضبوط ہوں گے تو آئین کا تحفظ ہوگا۔ یہ سپریم کورٹ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کو ایک بار پھر تاریخ دہرانا چاہتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے ججوں کے اندر ایک سیاست کھیل رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو کمزور کرنا ان کا مقصد ہے۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا چیف جسٹس پاکستان کو کمزور کرنا سپریم کورٹ کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ پاکستان بار کونسل کا وفد شہباز شریف سے ملاقات کرتا ہے، وفد اپنی مراد طے کرتا ہے، پھر آ کر بینچ پر عدم اعتماد کرتا ہے۔ پاکستان بار کونسل کا ایک وفد شہباز شریف سے ملتا ہے، اپنی مراد طے کرتا ہے اور مراد طے کرنے کے بعد آ کے اعلان کر دیتا ہے کہ جی ہمیں سپریم کورٹ کے فلانے کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ یہ جو وکیلوں کے اندر جس طریقے سے کالی بھیڑیں پیدا کی گئی اور ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں کھلے عام، یہ ایک بڑی قابل مذمت کام ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے دعویٰ کیا کہ جیل بھرو تحریک میں پاکستان تحریک انصاف کے 200 سے زائد لوگ جیلوں میں ہیں، جنہوں نے رہائی کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقاتی کے لیے نئی جے آئی ٹی کو نہیں مانتے۔ نئی جے آئی ٹی میں سب وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے حملے کے ثبوت مٹائے۔ دہشت گرد تو حکومت سے پکڑے نہیں جا رہے، ہمیں دہشت گرد بنا دیا ہے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کا معاملہ۔ تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے جیل روڈ آفس پر پریس کانفرنس میں وفاقی حکومت کی نئی جے آئی ٹی کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پروسیکیوٹر واضح کہہ چکے ہیں کہ جے آئی ٹی میں شامل 4 لوگوں نے ثبوت غائب کیے، اس نئی جے آئی ٹی کو نہیں مانتے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیر کو نئی جے آئی ٹی نہ بنانے کے خلاف پیٹیشن دائر کریں گے۔ 4 افسران ایسے جن لوگوں جو انویسٹیگیشن میں شامل تھے، پتہ چلا کہ وہ ان پہ دباؤ پر ڈالا گیا۔ ہمیں اس بات پہ شک ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کی جا رہی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا مزید کہنا تھا کہ حکومت عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو صحت مند ہونے میں ابھی وقت لگے گا۔ خواجہ آصف کو ہمارے لیڈر کے خلاف بات کرتے شرم آنی چاہیے۔ ہم ان کو 10 دفعہ بتا چکے ہیں کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ وجہ ہے کہ تہاڈی لت تے گولی لگے تو میں نے تسی دس دینا کہ اگر وہ 3.5 مہینے تو پہلے تہاڈی ہڈی جڑتی ہے یا نہیں جڑتی۔ تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ مریم نواز دوبارہ عدلیہ کے پیچھے لگ گئی ہیں۔ آئین اجازت دیتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کریں، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ کیمرامین محمد عمیر کے ساتھ سلمان طارق، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں حامد خان گروپ کامیاب ہوئے۔ اشتیاق اے خان صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ صباحت رضوی سیکرٹری کے نشست پر کامیابی حاصل کرنے والی پہلی خاتون وکیل بن گئی ہیں۔ کیا تفصیلات ہیں، دیکھیے محمد اشفاق کے اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات، 4 عہدوں پر 14 امیدواروں کے مابین مقابلہ ہوا۔ 26,046 رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 10,574 ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ صدر کی نشست حامد خان گروپ کے نام اشتیاق اے خان نے میدان مار لیا۔ اشتیاق اے خان 7,293 ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئے۔ آسما جہانگیر گروپ کے لہراسب گوندل 3,372 ووٹ حاصل کر سکے۔ نائب صدر کی سیٹ پر ربیہ باجوہ 3,500
4,590 वोट लेकर कामयाब हुई। सबाहत रिजवी 4,310 वोट लेकर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सेक्रेटरी मुंतखब हुई। सेक्रेटरी की नशिस्त पर तारीख में पहली मर्तबा किसी खातून वकील ने कामयाबी हासिल की है। शाहरुख शहबाज बड़ा लाहौर हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में मर्द के साथ साथ ख़वातीन वकला भी पुरजोश। ख़वातीन वकला सर सवर कर अपने अपने हामी उम्मीदवारों की सपोर्ट के लिए पहुंची। लाहौर हाई कोर्ट बार का इंतखाबी मारेका, ख़वातीन वकला भी पेश अपने अपने हामी उम्मीदवारों की सपोर्ट के लिए मैदान में आ गए। खूब नारेबाजी हुई। ख़वातीन वकला ने सेल्फियां लेकर यादगार लम्हात को कैमरे की आंख में कैद कर लिया। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात को अपना त्योहार करार दिया। उनका कहना था कि हम हर साल इस दिन को खूब एंजॉय करती हैं। ख़वातीन वकला अपने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए पुरअज़्म दिखाई दी। ख़वातीन वकला ने अपने अपने हामी उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी की और वोट भी मांगती रहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर के साहबजादे की दावत वलीमा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी, सीनियर तरीन जज जस्टिस रिजाद मलिक शरीक हुए। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन और पीटीआई रहनुमा चौधरी परवेज इलाही भी मेहमान बने। GOR में सजी जस्टिस फारूक हैदर के साहिबजादे दानियाल हैदर की दावत वलीमा। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस समेत अहम सियासी शख्सियात मेहमान बनी। तकरीब में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन चलानी, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस राहील कामरान शेख, जस्टिस रिसाल हुसैन, जस्टिस अमजद रफीक शरीक हुए। मेहमानाने गिरामी में जस्टिस रजा कुरैशी, जस्टिस तारिक नदीम, जस्टिस अलीजिया बाजवा, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस आबिद हुसैन और साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट यावर अली, जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस वहीद खान, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज भी शामिल थे। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, सेशन जज लाहौर तनवीर अकबर, एहतसाब अदालत लाहौर के जज मलिक अली जुल्करनैन, सेशन जज गुजरांवाला सजाद हुसैन ने भी शिरकत की। जजेस और सियासी शख्सियात के साथ साथ सीनियर कानूनदान हफीजुर रहमान चौधरी, रमजान चौधरी, आसिफ महमूद चीमा और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुदस्सिर नवीद चट्टा ने भी तकरीब को रौनक बख्शी और नौबेहत्ता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान की बेटी की शादी की तकरीब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, वफाकी वजीर कानून आसम नज़ीर तारड़ और दीगर बड़ी बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। रायवेंड के एक मुकामी फार्म हाउस में साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान की बेटे की शादी की तकरीब में रौनकें लग गईं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस अली बाकर निजवी, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस राहील कामरान, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और दीगर शादी की तकरीब में शरीक हुए। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा समेत दीगर सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। शुरका ने साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान को मुबारकबाद दी, जबकि दुल्हा और दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लीगी रहनुमा राना मशहूद अहमद ने दावा किया कि 2018 का इलेक्शन चोरी करके इमरान खान न्यासी हुकूमत में लाया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी मैशत की तबाही हुई है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर चंद बरसों से अवाम के साथ मुसलसल झूठ बोला गया, जिसके नताइज सबके सामने हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर पिछले चंद सालों से पाकिस्तान की आवाम को एक झूठ की बुनियाद पर जिस जगह पहुंचाया गया और 2018 का जो इलेक्शन चोरी करके सिलेक्टेड को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, आज उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। राना मशहूद अहमद का मजीद कहना था कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आईने पाकिस्तान कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मैं कहता हूं कि ज़मीर भी दस्तक दे रहा है। जब इमरान खान ने सुनामी का नारा लगाया, उसका मतलब तबाही है। मोहतरम चीफ जस्टिस ने कहा कि आईने पाकिस्तान दस्तक दे रहा है। इंतहाई अदब के साथ ये सवाल है कि आइन के साथ साथ क्या ज़मीर भी दस्तक दे रहा है? जब इमरान खान ने सुनामी का नारा लगाया था तो सुनामी का मतलब ही बर्बादी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद ने सवाल उठाया कि बताया जाए कि नवाज शरीफ को क्यों नाअहल किया गया। उन्होंने मुतालिबा किया कि जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन को आज खुद नोटिस वाले बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का 7वां इजलास, कफ़ायशवारी पॉलिसी के इक़दामात पर अमल दरामद का फैसला किया गया है। पंजाब काबीना ने वज़ीर आज़म की जानिब से कफ़ायशवारी पॉलिसी को भी सराहा है,
لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ निगरां वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 7वां इजलास। वज़ीर-ए-आला ने हर सतह पर किफ़ायत शारी अपनाने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। किफ़ायत शारी कमेटी काबिल अमल तजावीज़ पेश करेगी। पंजाब हुकूमत के अफसरान का 3 दिन की तनख्वाह ज़लज़ला मुतासरीन को अतिया करने का भी ऐलान किया गया। इजलास में गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत 3,900 रुपये मन मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई। फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स की तेज़ी से तकमील यकीनी बनाने के लिए कमेटी के क़याम की मंजूरी दी गई। लीज़ पर दी जाने वाली अराज़ी सिर्फ ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में नया इमरजेंसी ब्लॉक बनाने के मुआहदे की भी मंजूरी दी गई। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। कैमरा टीम के हमरा लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। सूबे से गंदम की स्मगल रोकने के इकदाम। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया है। सीड कंपनीज की गंदम चोरी करने की होशरुबा चलाकियों से आगाह कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सेक्रेटरी खुराक पंजाब जमान वट्टू ने वफाकी हुकूमत को खत के जरिए जाली सीड कंपनीज की हेरा फेरियों से आगाह कर दिया। मरासले के मुताबिक जाली सीड कंपनीज की आड़ में गंदम की खरीदारी पर मुकदमात कायम होंगे। जो सीड कंपनी बीज उगाने वाली फार्मर की तफसीलात फराहम नहीं करेगी, उसको गंदम का एक दाना भी उठाने नहीं दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि सीड कंपनीज को तफसीलात मुहैया करने का पाबंद किया जाए। सेक्रेटरी फूड ने अफसरान को सूबे की सीड कंपनीज के लिए अहकामात भी जारी कर दिए हैं। महंगाई के बादल गहरे से गहरे होने लगे। सरकारी रेट लिस्ट में अशियाई खुरोनोश की कीमतों में इजाफा। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर होने लगी हैं। मुबीन हैदर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। मार्केट में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में तेजी का सिलसिला थम न सका। दर्जा अव्वल घी 660 रुपए से बढ़कर 680 रुपए किलो और दर्जा अव्वल खुर्दनी तेल 700 रुपए से बढ़कर 720 रुपए लीटर तक फरोख्त किया जाने लगा। दर्जा दोम कुकिंग ऑयल 590 से बढ़कर 600 रुपए लीटर और दर्जा दोम घी 580 से बढ़कर 590 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। सोयाबीन और पाम ऑयल की कमी से मार्केट में घी और कुकिंग ऑयल की किल्लत बढ़ने लगी। बेबस अवाम मायूसी का शिकार हैं। बच्चे आधी रोटी खा कर गुजारा कर रहे हैं। सुबह के लिए कुछ नहीं, आटा इतना नाकस आ रहा है। हाँ जी, खाने को दिल नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, पेट भरना है। तो ये महंगाई पे कंट्रोल करें। जब भी आए तो कभी लाइन पे लगना पड़ता है। महंगाई इतनी है, क्या करें, इतनी दूर से आना पड़ता है, पैदल भी आके खड़े होते हैं। अवाम हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने और गरीबों को जिंदा रहने की दुहाई देते रहे। कैमरामैन सलमान के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। थाने और सर्कल की सतह पर शहरियों के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। अफसरों और मातहतों के दरमियान करीबी राब्ते से ही बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत DSPs और इंस्पेक्टर्स का इजलास हुआ है। मुजाहिद लतीफ़ की रिपोर्ट देखिए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत DSPs और इंस्पेक्टर्स का इजलास। IG पंजाब ने फील्ड ऑफिसर से दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए और इन्हें अवामी खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ बारे गाइडलाइंस दी। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि थाने और सर्कल की सतह पर शहरियों के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह और आपका बुनियादी फ़र्ज़ है। अफसरों और मातहतों के दरमियान करीबी राब्ते से ही बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। अफसरों की बरवक्त प्रमोशन और वेलफेयर में कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मजीद कहना था कि डकैती, चोरी और राहज़नी की दरख्वास्तों पर मुकदमात का फौरी इंदराज हर सूरत यकीनी बनाएं। शहरियों की अमलाक पर कब्जे करने वाले जराइम पेशा अफराद और माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएं। धाती डोर और पतंगों की तैयारी, इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त के खात्मे में कोई कसर न उठा रखी जाए। इजलास में एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस रियाज नज़ीर गाड़ा, DIG हेड क्वार्टर्स हमायूं बशीर तारड़ और DIG IT SN यूनुस समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। नायब का साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ घेरा मजीद तंग। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में रिकॉर्ड तलब कर लिया। नायब की जानिब से सुबह भर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स रेवेन्यू को मरासला जारी किया गया है, जिसमें उस्मान बुज़दार और उनके ख़ानदान के नाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। नायब की जानिब से 28 फरवरी तक तमाम रिकॉर्ड भिजवाने के अहकामात जारी किए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑडियो लीक मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने PTI की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया कि दरख्वास्त के साथ ऑडियोज़ का ट्रांसक्रिप्ट और ना ही मुसद्दिका दस्तावेज़ात लगाई गई हैं। दरख्वास्त में वज़ारत दाखिला समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI की सीनियर लीडरशिप की ऑडियो टेप करके लीक्स की जा रही हैं, जो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है।
ڈاکٹر یاسمین راشد نے آڈیو لیک کے معاملے پر سینئر ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کر رکھی ہے۔ رشوت لینے کا کیس اینٹی کرپشن عدالت میں سابق وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے شریک 3 ملزموں کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کو جلد تفتیش مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اینٹی کرپشن عدالت کے جج علی رضا نے ملزموں کی درخواست ضمانتوں پر سماعت کی ہے۔ عدالت نے تینوں ملزموں کی عبوری ضمانتوں میں 15 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے محکمہ اینٹی کرپشن کو ملزموں کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ ملزموں میں فتح محمد، محمد فریاد اور ارشد ندیم شامل ہیں۔ اینٹی کرپشن حکام نے محمد خان بھٹی سمیت دیگر ملزموں کے خلاف رشوت لینے کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کی لہر برقرار ہے۔ برالر بدستور انتہائی قیمت پر فروخت ہو رہا ہے۔ مرغی کے گوشت کی قیمت 662 روپے فی کلو پر برقرار ہے۔ فارمی انڈے بدستور 235 روپے فی درجن فروخت ہو رہے ہیں۔ پیاز 160، لہسن 450 اور ادرک 700 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پھل، سبزیاں، گوشت، انڈے قوت خرید سے باہر ہو رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ برالر بدستور انتہائی قیمت پر فروخت ہو رہا ہے۔ مرغی کے گوشت کی قیمت 662 روپے فی کلو برقرار ہے، جبکہ فارمی انڈے بدستور 235 روپے فی درجن فروخت ہو رہے ہیں۔ سبزیوں کی بات کی جائے تو پیاز 160، لہسن 450 اور ادرک 700 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں زاہد عابد سے۔ زاہد بتائیے گا۔ جی بالکل، مارکیٹ میں مہنگائی کی صورتحال جوں کی توں برقرار ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں دیکھی جا رہی۔ خاص طور پر برائلر گوشت کا نرخ جو ہے وہ اپنی سطح پر برقرار ہے۔ آج بھی چکن برائلر گوشت کا نرخ 662 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے اور گزشتہ کئی روز سے یہ 650 روپے سے اوپر ہی اس کا ریٹ مسلسل چل رہا ہے اور اس میں کمی دیکھی نہیں جا رہی، جو کہ جیب پر انتہائی بھاری خیال کیا جا رہا ہے۔ جبکہ فارمی انڈوں کا نرخ 235 روپے فی درجن ہے۔ سبزیوں کی قیمتوں میں کسی حد تک اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ خاص طور پر موسمی سبزیوں کی قیمتیں کچھ کم ہو رہی ہیں، لیکن بعض سبزیاں اب بھی ایسی ہیں جن کی قیمتیں انتہائی سطح پر ہے، جس میں پیاز بدستور 160 سے 170 روپے فی کلو تک ہے، جبکہ اب لہسن اور ادرک بھی مہنگا ہونے لگا ہے۔ لہسن اس وقت 450، ادرک تقریباً 700 روپے فی کلو تک اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ دیگر سبزیوں میں آلو 40 روپے اور ٹماٹر 60 روپے فی کلو تک ہے، جبکہ گوبھی 40 اور شملہ مرچ 130 روپے فی کلو ہے۔ اسی طرح موسمی سبزیوں میں شلجم، گاجر، مولی 40 سے 50 روپے فی کلو اور پالک اور ساگ کی بھی یہی قیمت دیکھی جا رہی ہے، جبکہ مٹر 160 سے 170 روپے فی کلو تک اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق اس وقت موسم قدر معتدل ہے، جس کی وجہ سے سبزیوں کی قیمتوں میں کسی حد تک کمی دیکھی جا رہی ہے، لیکن برائلر گوشت آج کل انتہائی سطح پر فروخت ہو رہا ہے، جس کی مختلف وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، جس میں ایک تو خاص طور پر فیڈ کے حوالے سے، اس کی درآمد کے حوالے سے بعض تحفظات موجود ہیں، اور دوسری طرف ریٹیلرز کا ایک پرابلم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے وہ مناسب فارمولہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی سپلائی کم لے رہے ہیں اور اسی وجہ سے مارکیٹ میں ایک اتار چڑھاؤ کی صورتحال بدستور جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے زاہد عابد، آپ کا شکریہ۔ شہر میں 13 پارکنگ پلازوں کا معاملہ ایک بار پھر التوا کا شکار۔ ابتدائی طور پر 2 پارکنگ پلازے بنانے کے فیصلے کو بریک لگ گئی ہے۔ پارکنگ پلازے بنانے کی منظوری سابق وزیر اعلیٰ نے دی تھی، اور تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ بڑھتی ہوئی ٹریفک اور تجاوزات سے چھٹکارے کے اقدامات عملی مراحل میں داخل نہ ہو سکے۔ لاری اڈا اور انار کلی میں بڑے پارکنگ پلازے بنانے کا فیصلہ التوا کا شکار۔ کمشنر آفس نے دونوں پارکنگ پلازوں کے ورکنگ پیپر تیار کیے، مگر سب فائلوں کی نظر ہو گئے۔ 46 کنال پر لاری اڈا پارکنگ پلازہ بنانے کا اقدام خواب بن گیا۔ 700 گاڑیاں لاری اڈا پارکنگ پلازے میں پارک ہونا تھیں۔ 200 گاڑیوں اور 1300 موٹر سائیکلوں کے لیے انارکلی پارکنگ پلازہ بنانے کی فائل بھی بند کر دی گئی۔ وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کا کہنا ہے کہ شہر کے پارکنگ پلازے وقت کی ضرورت ہے۔ لاہور کی مقامی حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تنصیب نہ ہونے کے مسائل، شہر میں پانی کی آلودگی میں اضافہ ہونے لگا۔ رواں مالی سال واسطہ بجٹ میں 2 ویسٹ واٹر پلانٹس کے لیے 8 کروڑ 50 لاکھ مختص ہوئے ہیں۔ 8 ماہ میں مختص بجٹ میں سے صرف 73 لاکھ روپے ہی خرچ ہو سکے ہیں۔
शहर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब न होने से पानी की आलूदगी में इजाफा होने लगा। वासा इंतजामिया ने 2006 में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबा पहली बार पेश किया। लाहौर में 17 साल बाद भी किसी एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हतमी फैसला न हो सका। रावी के मुकाम पर 5 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जिम्मेदारी वासा की थी। वासा के 2 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की बाकायदा मंजूरी 2018 में दी गई। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने 2 मंसूबों की मंजूरी दी। पंजाब हुकूमत ने दोनों मंसूबाजात की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयारी के लिए 8 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी दी। वासा इंतजामिया 3 सालों में मंसूबे की फिजिबिलिटी भी तैयार न कर सकी। रवा माली साल दोनों वेस्ट वाटर प्लांट्स के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस हुए। माली साल के 8 माह में मुख्तस बजट में से सिर्फ 73 लाख रुपए ही खर्च हो सके। वासा इंतजामिया का कहना है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए पॉलिसी यूनिट बना दी है। रवा माली साल में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके मंसूबे पर तामीरात शुरू कर देंगे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। बारिशी पानी को महफूज बनाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। कज़ाफी स्टेडियम में बनने वाला सबसे बड़ा वाटर टैंक मंसूबा फाइलों तक महदूद है। एक और मानसून सर पर आन पहुंचा मगर वाटर टैंक तामीर ना हो सका। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। लॉर्डस रोड के मकाम पर 14 लाख गैलन पानी की सलाहियत रखने वाले वाटर टैंक के कामयाब तजुर्बे के बाद दीगर मंसूबे अमल दरामद के मुंतजिर हैं। शेरावाला गेट, कश्मीर रोड और ताजपुरा के बाद निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कज़ाफी स्टेडियम वाटर टैंक मंसूबा मानसून से कबल इल्तवा का शिकार हो गया। फंड्स की अदम फराहमी आड़े आ गई। कज़ाफी स्टेडियम में वाटर टैंक की तामीर अक्टूबर 2021 में शुरू की जाना थी। बजट में 66 करोड़ 55 लाख रुपए तजवीज किए गए। 1.5 साल गुजरने के बावजूद मंसूबा फाइलों की हद तक महदूद है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने 65% फंड फराहम करने की हामी भरी मगर गुज़श्ता कई माह से स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से फंड अदा नहीं किए गए। वासा इंतजामिया का कहना है कि जैसे ही फंड का इजरा होगा तामीराती काम का आगाज कर दिया जाएगा। पंजाब में निगरान हुकूमत ने LDA को जारी तरक्याती मंसूबों के फंड्स जारी न किए। LDA का सालाना तरक्याती प्रोग्राम डगमगाने लगा। बुज़दार दौर के मंसूबों पर भी कतगन लग गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। निगरान हुकूमत आने के बाद LDA का सालाना तरक्याती प्रोग्राम डगमगाने लगा। LDA को जारी तरक्याती मंसूबों के फंड जारी न किए जा सके। फंड्स न मिलने की वजह से जारी तरक्याती मंसूबों पर काम सुस्त रवि का शिकार है। निगरान पंजाब हुकूमत ने 5 मेगा प्रोजेक्ट के अरबों रुपए LDA को जारी न किए। महकमा खजाना ने मंसूबों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। सगियां पैकेज 1 और 2, पैकेज 3, पेडिस्टेरियन पुलों के फंड्स का इजरा न हुआ। बुज़दार दौर के शुरू होने वाले मंसूबों के फंड्स भी रुक गए हैं। शाहकाम फ्लाई ओवर और गुलाब देवी अंडरपास के फंड्स भी मुकम्मल न हो सके। पंजाब हुकूमत ने 5 पेडिस्टेरियन पुलों की तामीर के लिए 62 करोड़ 27 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दी थी। सगियां रावी टोल प्लाजा से फूल मंडी चौक की जानिब 2 पेडिस्टेरियन पुल बनाने की मंजूरी दी गई, जिसके लिए 14 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। टेंडर के इजरा के बाद मंसूबा खामोश हो गया। लिबर्टी चौक मेन बुलीवार्ड पर 20 करोड़ 72 लाख रुपए से पेडिस्टेरियन पुल बनाने की मंजूरी हुई। वहदत रोड पर 7 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से पेडिस्टेरियन पुल बनाने की मंजूरी हुई। अल्लाह चौक खियाबान फिरदौसी पर भी 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से पुल तामीर किया जाना था। पंजाब हुकूमत की जानिब से पेडिस्टेरियन पुलों के फंड्स न दिए जा सके। सगियां पैकेज 3 के 66 करोड़ और सगियां पैकेज 1 के 1 अरब रुपए से ज्यादा जारी न हुए। शाहकाम फ्लाई ओवर के 34 करोड़ रुपए के फंड्स भी पंजाब हुकूमत ने रोक लिए। LDA ने फंड्स के इजरा के लिए पंजाब हुकूमत से रजू कर लिया। फंड्स न मिलने की सूरत में मंसूबे में ताखीर होने का अंदेशा है। लेस्को में महमूद सब डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फैक्ट्री से करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है। स्टील मिल का कनेक्शन मुनक़ता करके ट्रांसफार्मर, मीटर और तारें कब्जे में ले ली गई हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लेस्को इंतजामिया नादहिंदगान के 7 बिजली चोरों के खिलाफ ही सरगर्म। महमूद बूटी के इलाके में कार्रवाई के दौरान स्टील मिल से करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। मालिकान मीटर्स को सॉफ्टवेयर के जरिए रिवर्स करके जदीद तरीके से बिजली चोरी कर रहे हैं। लेस्को ने स्टील मिल मालिकान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी है। एक्सियन बागबानपुरा डिवीजन मियां नसीर और SDO काशिफ इमरान ने स्टाफ के हमरा कार्रवाई की है। लेस्को, MNT और पुलिस की टीमें भी कार्रवाई में शामिल थीं। एक्सियन बागबानपुरा डिवीजन का कहना है कि इब्तदाई तौर पर बिजली चोरी का तखमीना 15 करोड़ रुपए से जायद का है। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे रोज़ की सरगर्मियों ने भी अपना सहर बरकरार रखा है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर होने वाले 32 सेशंस में दानिश्वर गुफ्तगू करते और सुनने वाले बातों से दानिश का अतर कशीद करते रहे। तफसीलात सुहेल कैसर की इस रिपोर्ट में देखिए।
अच्छे मौसम और शानदार अदबी सरगर्मियों के इश्तराक की जादूगरियां देखनी हों तो फिर इसके लिए लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल से बढ़कर और क्या हो सकता है। ये फेस्टिवल तो जैसे अब लाहौर की अदबी तारीख का लाजमी जुज बन चुका है। इन दिनों भी ये अपनी पूरी आबोताब से जारी है, जिसके दूसरे रोज भी मुख्तलिफ सेशंस में दानिश्वरों की गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा तो सुनने वाले भी सर धुनते रहे। शायद कुछ चीज़ें मैं आपको बता भी ना सकूँ कि मैंने क्या सीखा है, लेकिन जब मैं ज़िंदगी में आगे किसी वक्त को गुजार रही होगी तो मुझे कोई ना कोई ऐसी ना जैसी किसी न किसी की कोई बात याद आएगी जो मुझे काम आ जाएगी। कल्चर और लिटरेचर हर मुल्क के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो आम दिनों में नहीं होती है। ये जो राब्तों का एक तसलसल है वो ऐसी एक्टिविटीज़ में आने से वो बढ़ता है और लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है कि कौन किस नौइयत का। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रवैये जार जार क्या कीजिए, हाय हाय क्यों। मिर्जा गालिब पर होने वाले एक सेशन ने तो जैसे मेला ही लूट लिया। इसके साथ साथ मुख्तलिफ किताबों की रूनुमाई भी दूसरे रोज की सरगर्मियों का अहम हिस्सा रही। अंग्रेजी अदब में सामने आने वाली नई जहतों पर गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहा तो मुख्तलिफ खितों की सियासत पर रोशनी भी डाली गई। इतने ज़्यादा लोग हर किस्म के हर जगह से इकट्ठे हुए और बुक्स के बारे में बातें कर रहे हैं। इतने यहाँ पे यंग लोग भी हैं, ओल्डर क्राउड भी है, उससे इतना अच्छा लग रहा है कि हर जनरेशन यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। सो आई लव इट। ये वाला जो लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल है, इसमें पूरी दुनिया के राइटर्स आए हैं। वो राइटर्स जिनकी किताबें हम पढ़ते हैं और जिन्हें मिलने का हमें इश्तियाक होता है और उनको सुनना बहुत अच्छा लगा। और मैं समझती हूँ कि ये लाहौर की खुशकिस्मती है। लाहौर ख़ुद भी एक बहुत बड़ा अदबी और कल्चरल सिटी है। 10वां लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल इतवार की शाम तक जारी रहेगा। अदब चाहे किसी भी ज़ुबान में हो, लेकिन उसकी नगमगी, उसकी हलावत, उसकी चाशनी, उसकी मिठास उन अफराद को भी ज़रूर मुतासर करती है जो उस ज़ुबान से नाबल्द होते हैं। और यही ऐसी सरगर्मियों की खूबसूरती ठहरती है कि यहाँ आकर एक दूसरे को समझने का, सुनने का, प्यार बढ़ाने का मौका मिलता है। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद और नुमान इजाज़ के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स के तहत मैट्रिक के पहले सालाना इम्तहान के लिए इब्तदाई डेट शीट जारी कर दी गई है। इम्तहानात का आगाज़ 1 अप्रैल से होगा। 9वीं के इम्तहानात का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। उम्मीदवार हो जाएं तैयार, मैट्रिक के इम्तहानात की इब्तदाई डेट शीट तैयार कर ली गई है। 1 अप्रैल से मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज होगा। पहला पेपर अरबी और सिविक्स का लिया जाएगा। मैट्रिक का आखिरी पेपर 17 अप्रैल को मुतालिया पाकिस्तान का होगा। 9वीं के इम्तहानात का आगाज 18 अप्रैल से होगा, जबकि 9वीं जमात का पहला पेपर होम इकनॉमिक्स का लिया जाएगा। इम्तहानात 10 मई तक जारी रहेंगे। 9वीं का आखिरी पेपर तर्जुमातुल कुरान का होगा। प्रैक्टिकल इम्तहान का आगाज 12 मई से होगा। डेट शीट पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन के इजलास में मेंबरान की मुशावरत से जारी की जाएगी। महकमा हायर एजुकेशन की सुस्ती, डायरेक्टर सिलेक्शन पोस्टर पर कई सालों से भर्तियां न हुई। सीनियर असातिज़ा की कमी से निज़ाम तालीम मुतासिर होने लगा है। आतिफ परवेज की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। डायरेक्टर सिलेक्शन की हजारों पोस्टें खाली। महकमा हायर एजुकेशन की सुस्ती से कॉलेजेस में निज़ाम तालीम मुतासिर होने लगा। 2267 पोस्टों पर 8 सालों से भर्तियां इल्तवा का शिकार हैं। ग्रेड 20 की 40, मेल 57, फीमेल पोस्टों पर भर्तियां न हो सकी। ग्रेड 19 की 634 मेल और 685 फीमेल पर भर्तियां इल्तवा का शिकार हैं। ग्रेड 18 की 490 मेल और 370 फीमेल असामियां खाली हैं। इसी तरह ग्रेड 19 और 20 की असामियों को 2015 और ग्रेड 18 की असामियों को 2017 के बाद कमीशन को नहीं भिजवाया गया। प्रमोशन कोटा की 44 मर्द और 81 खवातीन एसोसिएट प्रोफेसर से बतौर प्रोफेसर तरक्की रुकी हुई है। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। पहली से 8वीं जमात के लिए पहली बार कुरान मजीद की लाजमी तालीम का टेस्ट होगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने स्कूलों को हिदायत जारी कर दी हैं। पहली से 8वीं जमात के लिए कुरान की लाजमी तालीम का पर्चा पहली बार होगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की स्कूल्स को हिदायत जारी। पहली से 5वीं जमात का टेस्ट ज़बानी होगा, जबकि टेस्ट 50 नंबर का होगा। पैक की हिदायत के मुताबिक 6ठी से 8वीं जमात का टेस्ट तहरीरी होगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने स्कूलों को तहरीरी टेस्ट के लिए आइटम बैंक तक रसाई दे दी है। इम्तिहानात का आगाज 10 मार्च से होने जा रहा है। पंजाब असेंबली में कानून पास होने के बाद पहली बार कुरान पाक की लाजमी तालीम का टेस्ट लिया जा रहा है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन बातत रोड में सजा स्पोर्ट्स गाला। हॉकी ओलंपियन शहबाज सीनियर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। तालिबात ने एरोबिक्स और सकाफती रक्स का शानदार मुजाहरा किया है।
गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन वहदत रोड में रंगारंग स्पोर्ट्स मेला। तालिबात में ताइक्वांडो, चाटी रेस, रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर के मुकाबले कराए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी हॉकी ओलंपियन शहबाज सीनियर का कहना था कि तालिबात में टैलेंट की कमी नहीं है, हुक्मरानों की अदम दिलचस्पी के बायस कौमी खेल जवाल पजीर है। इस कॉलेज में मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है कि ये अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। जहाँ तक कौमी खेल का ताल्लुक है, कौमी खेल में ये कि वज़ीर आज़म से लेकर नीचे तक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें कौमी खेल के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करना चाह रहा। स्पोर्ट्स गाला में प्रिंसिपल कॉलेज फराह मल्ली, प्रिंसिपल सिविलन कॉलेज अख्तर सिंधु समेत दीगर असातिज़ा ने शिरकत की। इख्तिताम पर जीतने वाली तालिबात और मेहमानों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। AMT, MBL और टीम सर्विस ने कारपोरेट चैलेंज कप के राउंड मैचेस जीत लिए हैं। टूर्नामेंट में सरकारी और निजी इदारों की 7 टीमों ने शिरकत की। PCB के पैनल एम्पायर ने टूर्नामेंट की निगरानी की है। बिलाल अकील की रिपोर्ट देखिए। इत्तफाक क्रिकेट ग्राउंड मॉडल टाउन में कारपोरेट चैलेंज कप के चौथे एडिशन में 3 राउंड मैचेस खेले गए। पहले मैच में AMT ने नेटसोल को 6 विकेटों और MB ने डेस्कोन को 7 विकेटों, जबकि टीम सर्विस ने MBL को 10 रन से शिकस्त दी। कारपोरेट खिलाड़ियों ने PSL को दुनिया की बेहतरीन लीग करार दिया। कोई लाहौर कलंदर्स का मुद्दा तो किसी को कराची किंग्स पसंद है। कहते हैं कि स्टेडियम जाकर अपनी टीमों को सपोर्ट करेंगे। शुएब मलिक है, मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और विश है कि अभी तक तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, कि अल्लाह करे इस वाले लैग में वो अच्छा परफॉर्म करे लाहौर वाले में। टूर्नामेंट में राउंड मैचेस का सिलसिला अगले हफ्ते भी जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी कहते हैं तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा 5 ट्रिलियन रुपए से भी तजावुज़ कर गया है। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर और नायब सदर लाहौर अदनान खालिद भट्ट समेत दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की। इस मौके पर सनतकारों ने चेयरमैन नेपरा के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। नायब सदर अदनान खालिद भट्ट ने बंद सनतों और हाफ कैपेसिटी पर चलने वाली सनतों पर MDI फिक्स टैक्स के नफाज पर एतराज किया। ग्लोबल रिसेशन है और हम बिलो देन बेल्ट हो चुके हैं, बिलो देन हमारी कैपेसिटी हो चुकी है। तो ये जो MDI फिक्स का टैक्स 1.8 था, ये मालूम है, पर ये वो फैसले हैं जिसको बरमला मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट की और जो हुकूमतों ने IPP से फैसले गलत किए हैं, जिस मामला पे सारे हक दे रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे टेम्परेरी, जब तक ये रिसेशन है इसको न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।